छोटे से बड़ा होने में वक्त नहीं लगता। प्यार को नफरत में बदलते वक्त नहीं लगता। कल की चिंता छोड़ो यारो, आज में जी लो, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज जीवन से संबंधित एक महाविशेष विषय लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और यह विषय एक ऐसा विषय है जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा और आपके जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय, सौहार्दमय, खुशनुमा और एक विकसित परिवार के रूप में आपको स्थापित करेगा। आज मैं बात कर रहा हूं पति पत्नी के रिश्तों से संबंधित एक विषय कि यदि आपके पति रूठ जाएं तो क्या करें और यदि आपकी पत्नी रूठ जाए तो क्या करें। देखिए, विवाह एक ऐसा संबंध है पति पत्नी के बीच में जहां पर पत्नी अपने पूरे परिवार को छोड़कर आपके घर में आती है। पत्नी अपने माता पिता को छोड़कर, अपने बहन भाइयों को छोड़कर, अपने सभी सगे संबंधी रिश्तेदारों के साथ जहाँ पर वो रहती है उन सबको छोड़कर आपके घर में प्रवेश करती है। पत्नी एक लक्ष्मी का रूप होती है। अगर वह चाहे तो आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पत्नी जो कि अपने घर परिवार को छोड़कर आपके घर में आती है, तो मेरे सभी पति देवों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वह अपनी पत्नी को एक फूल के समान उसकी देखभाल करें और उसको फूल के समान रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक इंसान आपके लिए, पति के लिए अपना घर बार, माता पिता को छोड़कर आपके पास आती है तो उसका ध्यान रखने का कर्तव्य पति का हो जाता है। एक बार की बात है कि एक पत्नी से पूछा गया कि आपके पास आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके मित्र हैं, उन सब में से अगर एक को निकालना हो अपने जीवन से तो आप किसको निकालेंगे? उस पत्नी ने, उस स्त्री ने, उस महिला ने काफ़ी देर तक सोचा तो प्रत्युत्तर में बताया कि ठीक है, मैं अपने सगे संबंधियों को छोड़ दूंगी। तत्पश्चात उनसे पूछा गया, उस महिला से पूछा गया, अभी आपके पास आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं और आपका प्रीवियस परिवार, पहले वाला परिवार है, तो आप किसको छोड़ेंगे? एक को छोड़ना ही पड़ेगा। तब उस स्त्री ने जवाब दिया कि मैं अपने सगे संबंधियों के साथ साथ अपने प्रीवियस पारिवारिक जीवन में स्थित अपने सभी संबंधियों को छोड़ दूंगी, अर्थात अपने माता पिता को भी छोड़ दूंगी। पुनः उस स्त्री से, महिला से प्रश्न किया गया, अभी आपके समक्ष आपके पति, आपके बच्चे हैं, इनमें से किसी एक को किसको छोड़ेंगे? तब उस महिला का जवाब आया और बड़े ही अश्रुपूर्ण धारा में उसने प्रत्युत्तर में जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी। यहाँ पर बड़े ही भावनापूर्ण तरीके से
सभी पति ध्यान दें कि उस महिला ने अंत तक अपने पति को नहीं छोड़ा। अर्थात पत्नी ही एक ऐसी सदस्य है हमारे जीवन में जो आपके जीवन से जाना नहीं चाहती। इसीलिए आप अपनी पत्नी को बहुत ही ध्यान से रखें। अब मैं यहाँ पर पत्नियों के लिए, सभी पत्नी के लिए एक विषय रखता हूँ कि यदि आपके पति रूठ जाते हैं तो आप कोशिश करके, कितनी भी कोशिश करनी पड़े, कितना भी प्रयत्न करना पड़े, पति को मना करके ही रहिए। कम्युनिकेशन गैप, आपस में ना बोलना, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में पति पत्नी का आपस में संवाद चलते रहना चाहिए। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, घर में अगर लड़ाई चल रही हो तो माहौल खराब सा हो जाता है। वास्तव में पति पत्नी के बीच का झगड़ा अगर आवश्यकता से आगे बढ़ जाए तो बहुत ही परेशानी वाली स्थिति सामने आ जाती है। अगर झगड़े के कारण पति रूठ गया तब तो समस्या और भी ज़्यादा विकराल हो जाती है, और अगर पत्नी रूठ गई तो वो विकराल से भी विकराल कंडीशन, दशा बन जाती है। मेरे प्यारे सदस्यों, मेरे प्यारे पारिवारिक जीवन में व्यतीत करने वाले सभी पति पत्नी, दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है रूठी हुई पत्नी को ठीक से मनाना और रूठे हुए पति को ठीक से मनाना। खराब खाना मिलने से लेकर डेजर्ट में दाना मिलने की कोई भी स्थिति पैदा हो सकती है। यही स्थिति पति के साथ भी होती है। अगर पति को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसे मनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ अगर झगड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए तो रिलेशनशिप के लिए भी यह अच्छी बात नहीं होती। अब क्या करें? पर अगर पत्नी नाराज हो जाए या पति को गुस्सा आ जाए तो उसे मनाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सलाह दूंगा जिस पर चलकर आप अपनी रूठी हुई पत्नी को मना सकते हैं, रूठे हुए पति को मना सकते हैं। इस संबंध में सबसे पहली बात आती है, प्यार से बातें करें। हमेशा लवली बातें करें। कभी भी आपस में एक दूसरे के प्रति ऐसी बात ना करें जिससे दूसरे के सम्मान को चोट पहुंचे। सबसे पहले तो यह भी ज्ञात करें कि आपकी कौन सी बात ऐसी थी या ऐसा कौन सा शब्द आपने कहा था जो उनको बुरा लग गया। कई बार झगड़ा किसी और बात पर होता है, लेकिन उससे प्रारंभ हुई लड़ाई कोई दूसरी बात ही पत्नी का दिल दुखा जाती है। ऐसा है पति के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि पति के साथ नहीं होता। जब आप गुस्से में आवश्यकता से अधिक बोल जाती हैं तो प्यार से बात करके पहले ये पूछें कि आखिर उन्हें किस बात से परेशानी हो गई। अगर आपको यह पता होगा कि कौन सी बात ज़्यादा बुरी लगी है तो आप प्यार से उन्हें मनाएं और अपनी गलती की माफ़ी जरूर मांगें। अर्थात पति पत्नी में आपस में गलती होने पर, नाराज होने पर सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई वह है कि आप आपस में प्यार भरी बातें करते रहें। कभी भी कोई ऐसा मौका ना चूकें जहाँ पर प्यार भरी बातें समाप्त हो जाएं। इनको कंटिन्यू रखिए। कुछ भी बोलिए प्यार भरी, अरे आप तो कितनी खूबसूरत लग रही हो। पत्नी भी बोल सकती है, अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए, मेरे लिए आए क्या। इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को, पति पत्नी के आपस के प्यार को बढ़ा सकते हैं। अब अधिकतर पुरुषों की आदत होती है कि अगर उनकी पत्नी रो रही है तो वह अकेला छोड़कर चले जाते हैं या फिर परेशानियों से बचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी रो रही है तो उनके पास बैठकर उन्हें शांत करें,
उन्हें सांत्वना दें, उन्हें समझाएं कि मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ। उन्हें कुछ खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दें। और गुस्सा शांत करने या दुख कम करने के लिए अगर आपको थोड़ा गुस्सा झेलना भी पड़ जाए तो झेल लीजिए मेरे पतिदेव, झेल लीजिए। क्योंकि पत्नी ही एक ऐसा सदस्य है घर में जो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, ना चाहे तो घर को नर्क बना दे। इसीलिए आप अपनी पत्नी की आंखों में कभी आंसू ना देखें। अगर गलती से आपकी किसी वजह से आंखों में आंसू आ भी जाएं तो उनको समाप्त कर ही पत्नी से दूर या इधर उधर कहीं जाना हो तभी जाइए जब पत्नी आपकी शांत हो जाए। और अब आता है पति को शांत करने के लिए भी पत्नी का फर्ज बन जाता है कि यदि पति गुस्से में है तो उसको भी शांत कर के ही वहाँ से हटे, अर्थात बाकी काम में लगे। नहीं, मैं बिना गलती के माफ़ी मांगने की बात नहीं कर रही, बल्कि यह उस स्थिति में है जब आपको समझ आ जाए कि आपसे गलती हो गई है। पुरुषों का गुस्सा इससे शांत हो जाता है। जैसे ही आप सॉरी बोलेंगी, पतिदेव का गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उनकी पसंद का कुछ खाने के लिए बना दें, कुछ पकोड़े ही बना दें जिससे उन्हें अच्छा लगे। उनके लिए कुछ स्पेशल विशेष काम करने की कोशिश करें। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको जो अच्छा लगता है ऐसे ऐसे काम करें। ऐसा नहीं होनी चाहिए मेरी पत्नी देवियों कि यदि पति नाराज हो गए हों, गुस्सा हो गए हों, तो आप भी दूसरी तरफ मुंह घुमा करके साइड में हो जाएं और किचन में ताला लग जाए। ऐसी स्थिति बड़ी भयावह स्थिति की तरफ बढ़ जाती है। इसीलिए आप यानी कि पत्नियां भी पति के गुस्सा होने पर अपनी गलती की माफ़ी मांगें। और उसके पश्चात एक पॉइंट आता है कि आप अपनी पत्नी या पति उनकी तकलीफ को समझें, उनकी ज़रूरत को समझें, उनकी आवश्यकता को समझें, उनकी स्थिति को समझें। क्योंकि पति भी पूरे दिन बाहर ऑफिस में या व्यापार में काम कर के लौटते हैं तो वो थके होते हैं, तो वो सोचते हैं मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम करके आया हूँ। उधर पत्नियाँ भी घर में पूरे दिन सवेरे नाश्ता बनाओ, फिर बर्तन साफ करो, फिर घर की सफाई करो, फिर उसके बाद दोपहर के खाने में लग जाओ, फिर उसके बर्तन साफ करो, फिर शाम की चाय, फिर शाम के बाद रात का खाना शुरू बनाना और रात को फिर पूरा क्लियर करके पूरे चौका बर्तन पूरी किचन साफ करके वह भी थक जाती है ना। और उसके अलावा बच्चों की देखभाल भी तो पत्नी के ऊपर है। इसीलिए पत्नी अगर बच्चों की तरफ ध्यान दे रही है और पत्नी कहीं व्यस्त हो रही है तो उस समय आप पति भी बच्चों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको अपने साथी के बारे में पता ही ना हो। आपके साथी को क्या ज़्यादा चीज़ परेशान कर सकती है, उससे दूर रहने का प्रयत्न करें। शादी के बाद अपने हाफ को, अपने पतिदेव को, अपनी पत्नी को पसंद का कुछ न कुछ करते रहने, वैसे भी अच्छा होता है कि उसको अपनी पसंद का काम करने दें। यदि आपकी पत्नी विवाह के बाद पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दें। यदि आपकी पत्नी विवाह के बाद किसी सर्विस में ज्वाइन करना चाहती है उसको ज्वाइन करने दें। आपको ये समझना होगा कि अगर आपके साथी को तकलीफ हुई तो उसका कारण समझें और उसके लिए कोई सरप्राइज भी प्लान कर सकते हैं, उसको घुमाने भी लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा इम्पोर्टेंट पहलू आता है जिसे मैं कहना चाहता हूँ कि रात में, अर्थात जब आप सोने के लिए जाते हैं उस समय ना तो पति और ना ही पत्नी गुस्सा होकर ना सोएं और ना ही अपने साथी को गुस्से में सोने दें। किसी भी तरीके से प्यार से, दुलार से, मीठी मीठी बातें करके, थोड़ा सा गुस्सा उनका सहन करके उनको शांत करके ही सोने दें। मेरा इशारा केवल पति की तरफ नहीं है, पत्नी की तरफ भी है। पत्नी गुस्सा है, पति उसको मना करके ही सोए।
पति गुस्सा है तो पत्नी उसको मना करके प्यार दुलार से ही सोने दे, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो। रात में साथियों को गुस्सा होकर सोने ना दें। रात में गुस्सा होकर सोने का अर्थ है कि अगला दिन भी खराब हो सकता है। ऐसे में भले ही साथी बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उन्हें मनाने का प्रयत्न अवश्य करें। भले ही आपका काम व्यर्थ हो जाए, लेकिन प्रयत्न करना तो हमारे बस में होता है। तो अगर आपका साथी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है तो उसे मनाने की कोशिश करें। और इसके पश्चात मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि माफ़ी मांगना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। प्यार से बात करना कोई टेढ़ा काम नहीं है। और अब मैं आता हूँ कि किस प्रकार से आपने समझा सब। अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े चल रहे हैं तो आपको इस समस्या को दूर करने के लिए आपस में ही मिलजुल कर रहना पड़ेगा और आपस में प्यार से बातें करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पति को पत्नी का, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने पब्लिकली उनकी इंसल्ट या इतना उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और अक्सर में झगड़े होते क्यों हैं? इस झगड़े के पीछे आपकी जीवन शैली और व्यक्तित्व में आपस में पति पत्नी में अंतर होता है, तभी झगड़े होते हैं। कभी कभी तो जोड़े यानी कि पति पत्नी रोजमर्रा की दैनिक चीज़ों के बारे में भी बहस करने लगते हैं, जबकि वास्तव में वे उस तनाव को दूर कर रहे होते हैं जो बड़े अंतर्निहित संघर्षों से उत्पन्न हो जाता है। तो आज के इस विषय को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सबसे मैं यही आशा करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने पति पत्नी के रिश्ते को, संबंध को हमेशा मनोरंजक बनाए रखें, प्यार से भरा हुआ बनाए रखें और उसके अलावा उसमें आपस में एक दूसरे की बात को समझते हुए आगे जिंदगी में बढ़ें। बच्चों का ध्यान रखें और कोई इस प्रकार की बात ना करें जो पत्नी के मन को या पति के मन को चोट पहुंचाए। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि पति को अपनी पत्नी के परिवार यानी कि उसके मायके के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, उसके बहन भाई के बारे में कभी भी कुछ इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए जो पत्नी के मन को ठेस पहुंचा सकती है। उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पत्नी को भी पति के परिवार के संबंध में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए जो कि पति के दिल को ठेस पहुंचाए। और यहाँ पर मैं विशेष रूप से महिलाओं को भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पति आपको कुछ बातें बता रहे हों तो आपने अच्छी तरह से उनकी हर बात माननी चाहिए। इससे पति के मन में आपके प्रति आसानी से प्यार का निर्माण हो जाएगा। और यह सवाल बहुत सारी महिलाओं को हर रोज सताता है कि मैं विशेष रूप से महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके पति आपको कुछ बातें बता रहे हों तो आप अच्छी तरह से उनकी हर बात को माने, सुने। इससे उनके मन में आपके प्रति आसानी से प्यार का भी निर्माण होगा। उन्हें लगेगा कि आप बहुत अच्छी हैं। इससे वे आपसे आसानी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। महिलाओं को रसोई में भी पति के मनपसंद खाना बनाना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस कारण से भी आपके पति हमेशा आपसे खुश रहेंगे। आपके मन में
उनके मन में आपके प्रति भावना बिल्कुल भी बदल जाएगी। वे आपसे धीरे धीरे आकर्षित होने लगेंगे। पति को आकर्षित करना मुश्किल काम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पति को हमेशा खुश करने के जो ये तरीके मैंने बताए, आप दोनों ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, जिससे आसानी से आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा। आप दोनों का विश्वास सबसे बड़ा पॉइंट होता है। आपको हमेशा अपने पति की बात सुननी चाहिए, जिससे उसे यानी कि पति को एहसास होगा कि आप उनसे प्यार करते हैं। पत्नी को अपने पति की हर प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। पत्नी हमेशा पति से कहते रहना चाहिए कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अर्थात पत्नी हमेशा आई लव यू बोलना चाहिए। पति को भी चाहिए कि वह पत्नी को बार बार यह याद दिलाता रहे और आई लव यू बोलकर अपने प्यार को एकदम जिंदा रखिए। उसको सुखी प्रसन्न पूर्ण वातावरण में बदल दीजिए। पत्नी को अपने पति से यह भी कहना चाहिए कि मैं आपके बिना अकेले एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। आप ही मेरे भगवान के समान हैं। मेरा तन मन धन सब आपके लिए है। मैं हर पल आपके लिए बेचैन रहती हूँ। पत्नी को तो हमेशा अपने पति की केयर करनी चाहिए, जैसे कि अपने पति को दिन भर में कम से कम 3-4 कॉल कर लेनी चाहिए। आप कहाँ हो, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है। ऐसे सवाल करने से आप दोनों में प्यार बढ़ेगा। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, अर्थात बातचीत करते रहना चाहिए। अगर आपके पति आपसे कुछ कारण से रूठे हुए हैं तो आपको उन्हें मनाना चाहिए, जिससे आपके पति को सचमुच एहसास होगा कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। वह भी आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे। इससे आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत बन जाएगा। और यह बात पति के लिए भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि खाली पत्नी ही हमेशा ऐसा करती रहे। पति को भी हमेशा अपनी पत्नी की ज़रूरतों उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही बातचीत करनी चाहिए। कभी कभी तो पति ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं तो ऑफिस जाते समय पत्नी से हाय हेलो नहीं करके जाते तो उस परिस्थिति में पत्नी को अपने पति को पास बुलाकर किस कर लेनी चाहिए। मैं कुछ अजूबा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। यदि पति ऑफिस जा रहे हैं और किसी बात से नाराज होकर वो बहुत आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो उस समय उनको अपने पास में बुलाइए, अपनी बाहों में भरिए और उनको किस कर दीजिए। इससे आपके पति भले ही ऊपर से प्रसन्नता ना दिखाएं, लेकिन अंदर से अवश्य प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। पत्नी को अपने पति से कभी भी गलत व्यवहार बर्ताव नहीं करना चाहिए। कई बार पति की गलती ना होते हुए भी पत्नी उसे बहुत डांट देती है। इससे पति को लगता है कि हमारी पत्नी बहुत गलत व्यवहार की है, इसलिए पति बाहर की महिलाओं को देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने घर पर ही आपके पति को संतुष्ट रखना है, जिससे वह गलत काम नहीं कर सकेंगे। आप दोनों को ऐसा रिश्ता रखना चाहिए जिससे दूसरे पति पत्नी को भी लगना चाहिए यह दोनों कितने अच्छे लगते हैं। दोनों को आपस में हमेशा एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पति पत्नी के जो संबंध के मैंने आपके समक्ष विषय रखा, इसमें मेरे व्यक्तिगत जीवन के भी अनुभव सम्मिलित हैं। आप मेरी बात को सुनकर के स्माइल करेंगे, हंसेंगे, लेकिन यस, मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव भी मैंने इसमें सम्मिलित करके आपके समक्ष ये आज का विषय रखा। आशा है आप इन सभी तरीकों को या व्यवहार को अपनाकर अपने पति पत्नी को आई लव यू बोलकर, उसको किस करके, अपनी बाहों में भरकर एक दूसरे को हमेशा प्रसन्न रखेंगे। और मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जीवन ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये ऐसा लगता है कि ये साल हो गए, हम अभी तो 30 साल के हैं। नहीं, ये सब नंबर्स हैं, ईयर्स नंबर्स हैं। समय का कोई भरोसा नहीं है। जब आप आपस में प्यार से रहेंगे तो आपको हमेशा सुख का अनुभव होगा। आपका आंतरिक हृदय प्रसन्नता से भरा रहेगा और आप एक लंबा जीवन जिएंगे। यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप अपने आपस में पति पत्नी सुखी, संपन्न और एक दूसरे का सम्मान करते हुए आपस में एक दूसरे से अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे,
आपको यह जीवन बहुत ही सुखमय लगेगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यहीं पर पृथ्वी पर ही स्वर्ग का अनुभव होगा और आपका जीवन एकदम स्वर्ग जैसा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ यदि मेरे इस वीडियो में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो, क्योंकि क्षमा मांगना मैंने आपको बताया था कोई बड़ी बात नहीं है। पति पत्नी में भी आपस में क्षमा का भाव होना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी नहीं करना तो कम से कम जो मैंने ये आपको सलाह दी है, जो आपको ये अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इसमें से कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो उसको अपनाइए। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि इन बातों को अपनाकर आप 101% अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये कहने वाली बातें हैं कि मेरी किस्मत में तो अच्छी पत्नी नहीं है, मेरी किस्मत में तो अच्छा पति नहीं है, और मैंने तो, पत्नी बोलती है मैंने तो आपके साथ शादी करके बहुत बुरा काम कर दिया, पति भी बोलता है तू कहाँ से मेरे जीवन में आ गई। तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी यदि आप, पुनः रिपीट करता हूँ, आपस में प्यार से रहेंगे, आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और किसी भी प्रकार की बुराई को किस तरीके से ढकना है ये भी आपको आना चाहिए। इस तरह से मैं आपसे विदा लेता हूँ। काफ़ी समय से मैं आपके साथ ही चर्चा कर रहा था। आप अपनी लव लाइफ को, आप अपने वैवाहिक जीवन को स्वस्थ बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी पत्नी, परिवार के साथ सदैव सुखी, संपन्न, खुश, स्वस्थ और सबसे बड़ी बात सदा तरक्की करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।